हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से खशखाश के हलवे की रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ। जिन लोगों के सर में दर्द रहती है, ठीक है, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, दिमागी कमज़ोरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, उसके बाद कंधों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो इसके साथ जो है वो हल होगी। सो आप लोगों ने यहाँ पर खशखाश ले लेनी है, ठीक है, इन्हें पोपी सीड्स भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये 1 पैकेट ले लिया है। अब आप लोग एक बाउल लेंगे बड़ा सा, इसके अंदर आपने ये पूरा पैकेट जो है वो डाल देना है। इससे आप लोग एक पैकेट से 4 से 5 लोगों का इजीली हलवा बना सकते हो। इसको आप स्टोर भी लंबे अरसे तक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है मट्टी रेत वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने का ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, इसके अंदर कोई भी मट्टी रेत वगैरह नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने पानी इसके अंदर डालना है भर के, उसके बाद अपने हाथ की मदद से आपने इसको पानी के अंदर डिप करना है और 2 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना है। जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे चली जाएगी और आपने ऊपर से छन्नी की मदद से खशखाश जो है वो निकाल देनी है इस तरीके से। तो ये प्रोसीजर हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि इसके अंदर से बिल्कुल रेत जो है वो ख़त्म हो जाए, मट्टी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से पहली दफ़ा तो हम करके इस तरीके से निकाल लेंगे और आप लोग जो है वो ये चेक करें कि फ़र्स्ट राउंड में इसके अंदर पानी कितना गंदा हो गया और इसके नीचे कितनी ज़्यादा जो रेत मट्टी वगैरह वो बैठी हुई है। ये चीज़ आप लोगों ने बार बार करनी है। अब यहाँ पर अगेन दूसरी दफ़ा हम इसको वॉश करेंगे, तो दूसरी दफ़ा आप लोग चेक कीजिएगा कि पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा साफ़ पानी होगा। इसको भी आपने 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना, जो रेत वगैरह मट्टी वगैरह होगी वो नीचे चली जाएगी। उसके बाद अगेन आप इसको छन्नी की मदद से जो है वो इस तरीके से निकाल लेंगे और पानी आप लोग चेक कर सकते हैं कि पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे हालांकि अभी भी जो रेत वगैरह वो नीचे बैठी हुई है, अभी भी अच्छे से साफ़ नहीं हुई। ये पानी हम अगेन गिरा देंगे और तीसरी दफ़ा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको ऐसे ही 2 मिनट के लिए डिप रहने देंगे और उसके बाद हम इसको छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको निकाल रहे होंगे ना, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसके नीचे कोई भी जो मट्टी रेत वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं बैठी हुई। और चौथी मर्तबा हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है वो इस तरीके से खशखाश डालेंगे और पानी इसके अंदर हमने जो है वो भर के अच्छे से जो है वो डाल देना है। अब हमने इसको सोक करके रखना है। आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको सोक करके रख सकते हो, चाहो तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको जो है वो ओवरनाइट नहीं कर रही, 2 से घंटे के लिए मैं जो इसको छोड़ दूँगी, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 घंटे इसको हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि अपनी छन्नी की मदद से जो है इसके ऊपर से उतार लेना, ठीक है। आपने छन्नी को नीचे नहीं लेके जाना है। कोई भी अगर रेत का ज़र्रा वगैरह भी होगा ना, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो नीचे चला गया होगा। अब आपने क्या करना है, जग लेना जिसके अंदर आप लोग मिल्क शेक जूस वगैरह बनाते हो, उसी के अंदर आपने इसको डाल देना है अच्छे से। तो मैं इसके अंदर जो है वो सारी की सारी डाल दूँगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी की सारी खशखाश जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल दी है। अब हमने इसके अंदर जो है वो 1 कप जितना दूध डालना है। आप लोग कच्चा दूध भी ले सकते हो और बॉयल किया हुआ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध जो है वो 1 कप लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसकी थिक सी पेस्ट होती है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने फटाफट से जो है वो कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के नीचे आपने 1/4 कप जितना पानी जो है वो डाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हलवा होगा वो नीचे नहीं लगेगा। अब आपने इसकी जो पेस्ट बनाई थी वो आप इसके अंदर डाल दोगे और जो जग के अंदर रह जाएगी उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से खंगाल के इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे मैंने फ्लेम हाई कर दिया ताकि ये अच्छे से फटाफट से पकना जो है वो शुरू हो जाए। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर 1.5 कप जितना जो है मैं दूध शामिल कर रही हूँ। ये डालने के बाद अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये सारा का सारा जो है वो ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दूध भी नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको बनाते जाएंगे। देखें अब मैंने हाई फ्लेम की हुई है ताकि ये फटाफट से हो। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भी तैयार कर सकते हो। मुझे भी कोई इतनी खास जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है वो थोड़ा सेट करके जो है वो बना लिया इस तरीके से। अब जैसे ही इसका पानी और दूध बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपने इसके अंदर जो है वो 1/4 कप जितना देसी घी डाल देना। अगर आपको थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा पसंद है तो आप आधा कप भी डाल सकते हो। यहाँ पर अब हम इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हाई फ्लेम होने की वजह से मेरी जो साइड्स हैं वो कढ़ाई की थोड़ी जल गई थी, लेकिन आपने उसकी तरफ फोकस नहीं करना, मेन आपने रेसिपी की ही तरफ फोकस करना है। तो उसके बाद जब आप इसको घी अंदर डालने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई कर लोगे, फिर आपने कुछ ड्राई नट्स इसके अंदर जो है वो डालने हैं, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जिनमें मैं बादाम, पिस्ता और किशमिश जो है वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फ्रूट पड़ा हुआ है ना, ड्राई फ्रूट, आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब आपने अगेन इसकी भुनाई करनी है और आपने भुनाई इसकी इतनी करनी है कि अच्छे तरीके से घी जो है वो साइडों से छोड़ दे, अच्छे से पक जाए, बस इसके अंदर रोस्ट हो जाए। जैसे रोस्ट हो जाएगा फिर आप इसके अंदर अपने मीठे के हिसाब से इसके अंदर चीनी डालोगे। तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप जितनी जो है वो चीनी डाली है। जितना मीठा आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हो। चीनी की जगह आप लोग गुड़ भी डाल सकते हो, देसी गुड़ लीजिएगा, वैसे दूसरा आपने यूज़ नहीं करना है।
सो जो देसी गुड़ होता है वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसकी निशानी ये है वो सॉफ्ट होता है, आपने वो लेना है। अब यहाँ पर चीनी डालने के बाद 1 मिनट हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने चीनी का पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जब ये हलवा ठंडा होता है तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, आपस में जम जाता है। सो आप लोगों ने जो थोड़ा पानी इसके अंदर रहने देना, थोड़ा मॉइस्ट रहने देना है। अगर आप लोगों ने इसे 3 से 4 दिनों के लिए रखना है, 1 हफ्ते तक भी अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्ट रहने देंगे। सो मज़ेदार सा हलवा तैयार है, इसको गार्निश करेंगे अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।